हम लोग बहुत टाइम से ऐसे एड कमर्शियल्स देखते हैं जिसमें एक्ट्रेसेस और एक्टर्स भी आने लगे हैं आजकल तो जो बताते हैं भाई 7 डेज में ग्लो हो जाएगा, सो यू विल बी हियर एंड यू विल बी हियर, है ना? मतलब जैसे आप 7 दिन में ऐश्वर्या राय बन जाएंगे। तो ये तो सब बकवास होता है, ऐसे एब्सोल्युटली। तो कुछ होता नहीं है। पर मुझे इससे ये बात समझ में आती है कि फेयरनेस इज स्टिल द टॉप मोस्ट थिंग जो हर लड़की को चाहिए। पर ऐसा क्यों है? व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू बी फेयर? सी ये वी हम कहते हैं ना, वी आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, क्योंकि ये काइंड ऑफ रेसिज्म अभी भी चल रहा है। आई वुड से व्हाइट क्लास को अपर क्लास मान रहे हैं, जो फेयर है उनको ज्यादा एजुकेटेड समझते हैं, उनको ज्यादा वी आम भाषा में बोले स्टैंडर्ड लोग हैं ये पॉश हाँ, लोग अचानक हैं। से कोई हाँ, फेयर कोई फेयर आएगा तो बंदा-बंदी उसको आएगी इम्पोर्टेंस पार्टी ज्यादा में, मिलती है उसको। सडनली एवरी हाँ आईज़ ऑन हर। हाँ, यहाँ इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है अगर आप फेयर हो तो वो एक टेंडेंसी है। आपका जरा सा भी कलर डाउन हुआ तो कैसा काला हो गया है, तो कैसी काली हो गई है, वो टिपिकल ये है ना। या एक तो कंसर्न आ एक जाता है कंसर्न आ या तो एक जाएगा। सरकाज़्म भी लेते हैं हम लोग। या तो होगा, आपकी हेल्थ पे बात की जाती है, आप किसी से मिलते हो फर्स्ट टाइम, तुम पतले हो गए हो, तुम मोटे हो गए हो, तुम काले हो गए हो, तुम गोरे हो गए हो। ये जो कॉमन कॉमन प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस हो गई है। तो पर आजकल ये कोई नहीं सुनना चाहता कि मैं गोरा हूँ या मैं काला हूँ। काला तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, गोरा सुन के तो फिर भी लोग खुश होते हैं। हुँ, तो अगर तो उसके लिए ऑप्शंस भी आ गए हैं। जो लोग बिकॉज़ बचपन से सुन रहे हैं हम काले हैं, नाम ही रख देते कालू, कालू नाम ही रख घर देते पे हैं। कालू, तो उनका बच्चे का कितना ज़्यादा, लेकिन उसका जो मोटिवेशन है कितना कम हो जाता है। वो कितना डिमोटिवेट हो जाते हैं आजकल। लाइक दीज़ आर सीरियस इश्यूज़ व्हिच वी आर कमिंग अप। लोगों को एक्चुअली साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है इन सब चीज़ों से। एक छोटे-छोटे मेजर्स होते हैं कि मुझे ये बोला जाता है। हम मैं तो देख रही हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ गया है। ऐसे पेशेंट आते हैं आपके पेशेंट आते हैं मेरे पास कि मैम मुझे किसी भी कीमत पे फेयर होना है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी ये कीमत पर फेयर होना है। यस, किसी भी कीमत ओके, पे मुझे फेयर होना है। क्योंकि मुझे ये बोला जाता है, आई डोंट लाइक दैट। सुनने में एक हँसी वाली बात लगती है, बट आप सोचिए उस पर्टिकुलर इंसान पे क्या दर्द गुज़र के रही अंदर है, हाँ, बहुत। और वो देखकर आपको समझ आ रहा है कि आप इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ऑल्दो ऐसा मैं कर भी नहीं सकती, दे आर नॉट हेल्दी प्रैक्टिसेज़। और मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि मैं तुमको 2 शेड लाइट कर दूँगी, या ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। वो भी विद इन 7 डेज़, आई वुड से कि 10 डेज़, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। बट ये ऐसी जो प्रैक्टिसेज़ हम आम तौर पे करते हैं, घर में किसी को किसी कलर पर्टिकुलर से बुलाना या कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड छोटू-मोटू टाइप बुलाना, उनके कॉन्फिडेंस को बहुत इफ़ेक्ट करता है। और आजकल जो हमारे टाइम पे शायद इतना नहीं करता था, पर आजकल के जो लोग हैं, जेन ज़ी जो पर्टिकुलरली, उनके कॉन्फिडेंस को तो बहुत इफ़ेक्ट करता बहुत इफ़ेक्ट करता है। है। उसकी वजह से जो मल्टीपल जो स्टेप आ रहे हैं ना स्किन केयर, और जो एक एक दूसरे को देखकर जो होड़ मची हुई है कि ये यूज़ कर रहे हैं तो मैं यूज़ करूँ, या ये टीवी पे आ गया मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया, मुझे कोई पूछेगा तो क्या बोलूँगा मैं? तो ये सारी चीज़ें बहुत हो रही हैं, उसकी वजह से इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी निकल के आ रहे हैं। बहुत, क्योंकि एस्पिरेशनल वैल्यू यंग ऑडियंस में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यंग कंज्यूमर्स में बहुत ज़्यादा है। और भले वो वो किसी भी स्किन कंपैरेटिव टाइप के उनके हों। हाँ, उनका दिमाग हमेशा कंपैरिज़न चलता है। वो वैलिडेशन चाहिए उनको। उनको वैलिडेशन चाहिए, वो बहुत इनसिक्योर है। तो हाँ, आप कैसे हैंडल करते हैं साइकोलॉजिकली इस तरह के पेशेंट्स को? देखिए, ये 5 मिनट की काउंसलिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, पर हमें पता है कि कोई पेशेंट आया, उसे बार-बार रिअश्योरेंस चाहिए, तो हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं, मैं और मेरा स्टाफ भी कोशिश करता है कि उन्हें वो रिअश्योरेंस दें, बट सही डायरेक्शन में दें। जस्ट बिकॉज़ उन्हें रिअश्योरेंस चाहिए तो मैं गलत चीज़ नहीं बोलूँगी, ठीक है? उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके हमें समझाना पड़ेगा, पर हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है पर रियलिटी ये है। एंड दे शुड उन्हें एक्सेप्ट द दे वे शुड दे बी आर। एबल टू एक्सेप्ट कि देखो, आप मेरे पास लाइक सपोज मेलाज़्मा लेकर ही आए हो। कोई बहुत कॉन्शियस है, कोई फॉर एग्जांपल फ्लाइट अटेंडेंट है, उसको मेलाज़्मा हो गया, या कोई फ्रंट डेस्क पे काम करता है, उसको मेलाज़्मा हो गया। उसका फेस वैल्यू है। बहुत सारे जॉब प्रोफाइल वाले आते हैं, वो फेस वैल्यू डायरेक्टली पे बोलते हैं डिपेंडेंसी। जो फेस वैल्यू पे डिपेंडेंसी है। अब उन्हें कोई ज़रा भी स्किन इश्यू हो गया, तो उनको तो ये है, आई विल पे यू एनीथिंग बट डू दिस। बट अब मेलाज़्मा, एज़ आई सेड, इट्स नॉट क्योरेबल, बट इट इज़ मैनेजेबल। एंड कई बार ऐसे प्रोसीजर्स भी होते हैं जिनमें डाउन टाइम होता है, मतलब रेडनेस आएगी या स्वेलिंग आएगी 2-4 दिन में, साइड वो इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं, आई वुड से डाउन टाइम, डाउन क्योंकि टाइम हमें पता ही है ना कि ऐसा होने वाला है। होने वाला है। तो ओके। वो टाइम भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज उन्हें कल फिर जाना है, हुँ, कल फिर जॉब करनी है। तो इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि उनको कैसे हैंडल करना है जिससे वो फर्दर डीमोटिवेटेड फील ना करें हुँ। कि ये तो डॉक्टर ने ही बोल दिया है, अब तो मैं कहीं जाऊं। ऐसा वाला सीन भी हमें क्रिएट नहीं करना, तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाना होता है, काउंसलिंग करनी होती है प्रॉपर, कि देखो, हम ठीक नहीं कर सकते पर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। कि अभी आप, जैसे मेलाज़्मा है,
एकदम से नज़र पड़ रही है, आपका डार्क पैच दिख रहा है, उसको मैं काफ़ी हद तक लाइट कर दूँगी। ओके, प्रोबेबली आप उसके बाद टिंटेड सनस्क्रीन लगा सकते हो, तो उससे कवर अप हो जाएगा। तो आपको डेली मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप यही सही डायरेक्शंस में उनको गाइड कर दो कि मेकअप की जगह आप टिंटेड सनस्क्रीन कि पे आ इसमें से जाओ, हैंडल हो जाता है। तो वो वैसी चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं। दे जस्ट नीड अ लिटिल 2 मिनट एक्स्ट्रा मे बी, बट वो एक्स्ट्रानेस ही पेशेंट का काफ़ी हेल्प कर देती है। ओके।